गोपालपुरा कुलगाम में कल मिलिटेंटों की जानिब से हलाक की गई रजनी बाला नामी टीचर की आज आखिरी रसूमात अदा की गई। नानचक सांबा में वाक़ उनके आबाई गांव में रजनी को नम आंखों से विदा किया गया। इस मौके पर महलुका के अहल खाना और बड़ी तादाद में आम लोग मौजूद थे। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इंसाफ की मांग की है। आईजीपी जम्मू मुकेश सिंह, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डीसी सांबा, बीजेपी के रविंद्र रायना, जुगल किशोर और दीगर शख्सियात मौजूद रहे। रजनी की हलाकत से जिले में गम मातम का माहौल है। कश्मीर में तैनात कई असातिज़ा ने भी रजनी को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कश्मीर से हिंदू मुलाजमीन की जम्मू ट्रांसफर की मांग की। मांग है एलजी साहब, आंखें खोलो, अब बहुत हो गया, अब हम ज़्यादा सहन नहीं कर सकते हैं। इसलिए ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसको रिव्यू किया जाए। अलबत्ता ये लोग अब बांध से नगर नहीं जाएंगे और अब ज़्यादा सहन नहीं हो सकता है। इसलिए और हालात इतने ख़राब हो गए हैं श्रीनगर में, अब ये और परेशानी बनेगी दिन प्रतिदिन, क्योंकि जो टारगेट किलिंग जो की जा रही है ये दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी और लोग जो हैं जम्मू ये हालात जो भी बिगड़ेंगे, इसलिए हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। इसलिए अभी भी वक्त है, एलजी साहब आंखें खोलो और सेंटर को जो सेफ पोजीशन है वो बताओ। और जो सब टीचर हमारे रात के भाग चुके हैं, हम वहाँ जहाँ जम्मू आ चुके हैं और वो एक भी टीचर हमारा वापस नहीं जाएगा, चाहे हमको जो मर्जी करना पड़े। हम भी आपको बता चुके हैं, आज आईजी जम्मू रेंज को बता चुके हैं कि हमारा टीचर एक भी वापस नहीं जाएगा जब तक हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं लाई गई, उनको वहाँ से शिफ्ट नहीं किया गया, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। कुलगाम में रजनी बाला नामी टीचर के कत्ल के खिलाफ सांबा में आम लोगों और असातिज़ा की एक बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। इस हलाकत के बाद पूरे जिले में गम गुस्से की लहर है। एहतजाजियों ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहरा पर धरना दिया। उन्होंने इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई की मांग की। कश्मीर में तैनात एक उस्ताद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को जल्द से जल्द कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आना चाहिए कि वादी में काम कर रहे अक़लियती तबके के अफराद की सलामती को यकीनी बनाया जा सके और उन्हें जम्मू वापस बुलाया जाए। लोगों ने काफी वक्त तक शाहराह को बंद रखा। हालात तो हर जगह ही क्रिटिकल हैं, मगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में फिर भी बेटर देन फार फ्लंग एरिया, तो इसलिए फार फ्लंग एरिया में तो ज़्यादा ही वो रहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें जम्मू से ही जो है हमारी वो ट्रीट की जाए। जैसे कश्मीरी केपीएस के लिए ऑर्डर निकलता है वैसे हमारे लिए भी ऑर्डर निकले, तब तक हम अगली किलिंग के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं मेंटली। इसलिए हमारी गुजारिश है कि हमें जो है सेव किया जाए। हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी में कोई पॉइंट नहीं रखा गया। हमारे जहाँ कोई जो मेरे ग्राउंड पे ट्रांसफ़र पॉलिसी थी उसमें भी अगर 370 टूट सकता है तो पॉलिसी क्यों नहीं? उसमें भी खाली गिने चुने लोगों को ट्रांसफ़र किया जिन्होंने पैसे दिए। बाकी हमारी फीमेल्स अभी भी वहाँ जद्दोजहद कर रही हैं और उनको कुत्तों की तरह डील किया जाता है जब वो सेक्रेटरीट में जाते हैं। रजनी बाला नामी टीचर की हलाकत के खिलाफ सांबा में टीचर कम्युनिटी ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने एलजी इंतजामिया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ भी नारे लगाए। उन्होंने रजनी को इंसाफ देने की मांग की। इस मौके पर कश्मीर से आए असातिज़ा ने जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रायना को घेर लिया। उन्होंने हिंदू टीचर्स को कश्मीर से जम्मू मुंतकिल करने की मांग की। टीचर्स ने कहा कि वो साफ कर चुके हैं कि वो अब वापस कश्मीर नहीं जाएंगे। रायना ने मुलाजमीन की जम्मू मुंतकली का मसला एलजी इंतजामिया के साथ उठाने की बात कही। पिछले दिनों माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा जी से मुलाकात करके, चाहे कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज के तहत लगे हों या वो कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज के बिना वहां लगे हैं, और साथ ही साथ जो जम्मू से जो डोगरा समाज के हमारे हिंदू भाई बहन, हमारे बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, उनको भी जान का खतरा है। पहले भी एक दीपक चंद करके जो जम्मू के थे उनको निशाना बनाया गया। सतिंदर कौर एक प्रिंसिपल स्कूल की थी, उनको निशाना बनाया गया। आज श्रीमती रजनी बाला जी जो पिछले 15 सालों से कश्मीर के अंदर कार्यरत थी, अपने परिवार के साथ वहाँ के स्थानीय लोगों के बच्चों को पढ़ा रही थी। एक बहुत बड़ा पाप किया है, अक्षम्य पाप है। सरकारी मुलाजिम चाहे जम्मू के डोगरे हैं या कश्मीरी पंडित हैं, उन सब की वहाँ चिंता होनी चाहिए। और वो लोग जो जम्मू कश्मीर से बाहर हैं और हिंदू समाज से हैं और कश्मीर में काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, उन सब की भी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
पीएम पैकेज मुलाजमीन ने कल धमकी दी थी कि 24 घंटों के अंदर उनको कश्मीर से बाहर मुंतकिल न करने पर वो मास माइग्रेशन करेंगे। इसके पेश नज़र आज उन इलाकों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे जहां ये मुलाजमीन मुकीम है। श्रीनगर में पुलिस ने इंदिरा नगर इलाके के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया था। यहां पीएम पैकेज मुलाजमीन को एहतजाज का मंसूबा था। इन मुलाजमीन ने इल्जाम लगाया कि उन्हें घरों से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल करने की मांग दोहराई है। इस बीच सरकारी जराये के मुताबिक पीएम पैकेज के तहत तैनात माइग्रेंट मुलाजमीन और दीगर हिंदू मुलाजमीन के महफूज मकामात पर तबादले का अमल 6 जून तक मुकम्मल होने की उम्मीद है। कश्मीर के दूर दराज इलाकों में तैनात मुलाजमीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। 4,500 माइग्रेंट मुलाजमीन तैनात हैं। एक हफ्ते के दौरान 100 जोड़े समेत 500 मुलाजमीन को अपने मनपसंद मकामात पर ट्रांसफर किया गया है। ये एक तरह से अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट हमारे से चाहती क्या और हमारे साथ क्या होने वाला है। तो अभी इस समय जिस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, अगर किसी को किसी भी सूरत में कहीं जाना पड़ रहा है उसको यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा। इवन जो पेशेंट्स हैं उनको भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो हम गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम यहाँ से जो है ये जो बैरिकेडिंग इन्होंने की है, जो भी यहाँ पर ये लगाए हैं, यहाँ से हटाया जाए ताकि हम अपने स्टेशन को भी कंटिन्यू रख सकें। और गवर्नमेंट से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ जितनी से जल्दी हो सके हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हमें यहाँ से रिलोकेट करें और हमारी प्रॉब्लम को। गोपालपुरा कुलगाम में एक टीचर की हलाकत के बाद पीएम पैकेज मुलाजमीन की वादी से मास माइग्रेशन की धमकी के तनाजुर में आज हाल पुलवामा की पंडित कॉलोनी को भी सील किया गया था। हाल पुलवामा की इस कॉलोनी में लगभग 70 के करीब कश्मीरी पंडित कुंबे रिहाइश पजीर हैं। गुज़िश्ता रोज पेश आए कुलगाम के वाक़े पर हुकाम ने हाल कॉलोनी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी को सख्त करने के साथ साथ यहाँ मुकीम कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को कॉलोनी के अंदर ही रहने की हिदायत दी थी। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने टीचर रजनी बाला के कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने लोगों से भाईचारा कायम रखने और शरपसंदों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने की तलकीन की। तबके की खातून मुदर्रिसा का कत्ल इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। जम्मू कश्मीर के आवाम इसकी मजम्मत करते हैं क्योंकि इससे अक्सरियती और अक़लियती तबके के दरमियान नफ़रतें पैदा होंगी। लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा। इंसान और इंसानियत का कत्ल इंतहाई बुज़दिलाना हरकत है। इसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मैं लोगों से भाईचारा कायम दायम रखने की अपील करता हूँ ताकि शरपसंद अनासिर को इंतशार फैलाने का मौका न मिल सके। मैं अपनी तरफ से और जम्मू कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से तमाम सोगवारान से हमदर्दी का इजहार करता हूँ। इस तकलीफ़ की घड़ी में हम उनके साथ हैं और हमने ताउन की यकीन दहानी करते हैं। शुक्रिया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कश्मीर की सूरत हाल पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि कश्मीर में गुज़िश्ता 5 माह के दौरान 15 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 18 आम शहरी मारे गए हैं। गुज़िश्ता रोज भी एक टीचर को कत्ल कर दिया गया। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि कश्मीरी पंडित 18 दिनों से धरने पर है, लेकिन बीजेपी 8 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने में मसरूफ है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, ये कोई फिल्म नहीं, आज कश्मीर की सच्चाई है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कश्मीरी पंडितों पर तशद्दुद किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि 16 कश्मीरी पंडितों को कत्ल किया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीर में सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हुई है और कश्मीर में 90 की दहाई वापस आ रही है। आज कश्मीरी पंडित बहुत दुखी हैं। उनकी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, आतंकवादियों से उन्हें सुरक्षा दी जाए, उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। कश्मीरी पंडित वापस हिम्मत करके कश्मीर में जाके बसे थे, वहाँ जाके उन्होंने अपना घर बसाया, लेकिन अब उनके साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। उन्हें चुन चुन के उनके घर में घुस के, उनके दफ्तर में घुस के सड़कों पे निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। ये अमानवीय है।
इंसानियत के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, और इसे रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। जब कश्मीरी पंडित भाई बहन इसका विरोध करते हैं तो उनको उनकी कॉलोनी में बंद कर दिया जाता है ताकि वो आवाज़ ना उठा सकें। वे लोग अपने किसी करीबी को जब मरते हुए देखते हैं और फिर जब वे इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ये कैसा न्याय है? कोई भी जब अपनी जन्मभूमि छोड़ के किसी दूसरे शहर में रहने जाता है तो चाहे हम उन्हें कितनी भी सुविधाएं दे दें, लेकिन अपना घर तो अपना होता है, अपनी मिट्टी तो अपनी होती है, उसके साथ तो अलग जुड़ाव होता है। अब ऐसा देखा जा रहा है कि कश्मीरी पंडित वहाँ ट्रक ड्राइवरों से मोल भाव कर रहे हैं बेचारे, ताकि सामान शिफ्ट किया जा सके। वो कश्मीर से निकल के जम्मू या फिर किसी दूसरे राज्य जाने को मजबूर हो रहे हैं। वापस वही वक्त आ रहा है जो 90 के दशक में था। अपने जीवन में कश्मीरी पंडितों के साथ दूसरी बार ऐसा हो रहा है क्योंकि हम उन्हें सुरक्षा नहीं दे पाए। मेरी मांग है कि उनको उचित सुरक्षा दी जाए। आंझानी रजनी बाला के शौहर ने मांग की है कि उनका तबादला जम्मू किया जाए। उनका कहना है कि अब वो कश्मीर में काम नहीं कर सकते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि महकमे तालीम के मकामी अहदेदारों ने महफूज मकाम पर उनके तबादले से मुतल्लिक गुजारिश पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने वादी में बेगुनाहों की हलाकतों का सिलसिला बंद करने की मांग की। वो सांबा में न्यूज़ 18 नुमाइंदे समीर भट्ट से बात कर रहे थे। पहले तो ठीक था, बहुत अच्छा काम किया वहाँ, लेकिन पिछले दिनों जो टारगेट किलिंग जब शुरू हुई, काकरण में मसला हुआ, तो वो मुझे कहती थी मुझे डर लगता है वहाँ जाने में। मैं सीओ साहब के पास गया हूँ इसके बारे में, इसको डिप्लॉय किया जाए कोई सेफ जगह पे चावल गांव में। तो उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ा लाइटली लिया इसको। मैं बार बार जाने के बाद भी उन्होंने नहीं किया इसको डिप्लॉय। फिर हम दोनों डायरेक्शन ऑफिस चले गए श्रीनगर में, वहाँ अप्लाई किया हमने दोनों ने। तो पोस्टिंग तो हो गई हमारी, जो एनुअल ट्रांसफ़र थी वो ड्राइव उसके तहत, लेकिन उसको अभी पहले ही दिन, उसके बाद पहले ही दिन गई है तो ये हादसा हो गया। तो मैं सोचता था अगर पहले उसको डिप्लॉय कर दिया जाता किसी सेफ जगह पे तो ये हादसा रुक सकता था, वो आज हमारे बीच होती। सीओ साहब से आपने लगातार बात की, उन्होंने क्या बोला? सुना उन्होंने धमकी भी दी थी आपको? हाँ, दूसरी बार जब गए तो धमकी भी दी उन्होंने, और भी आगे चले जाओगे, आपको कोई खतरा नहीं है, कोई कुछ नहीं होगा। अब ये इनको खतरा है, जान को खतरा है, तब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए सबकी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनको अच्छी स्ट्रांग पॉलिसी, इनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी होनी चाहिए। इमीडिएटली जो है वो इनको भी जम्मू जो है वो रीलोकेट करना चाहिए। रजनी बाला की आखिरी रस्मात के मौके पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान भी मौजूद थे। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए इन लीडरान ने मासूम अफराद को कत्ल करने की मजम्मत की। उन्होंने तमाम मुलाजमीन की सलामती को यकीनी बनाने पर जोर दिया। पहले तो मैं ये इसकी कंडेम्ड करता हूँ कि इस किस्म की मरमम हत्या हुई है रजनी बाला जी की, और उसी के साथ साथ ये मैं कहूँगा कि जो हमारी प्रॉक्सी गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये टोटली फेलियर हो चुकी है। और लोगों को जो जम्मू के डोगरा एम्प्लॉई हैं, जहाँ कश्मीरी पंडित हैं, उनको सिक्योरिटी देने में ये टोटली फेल हुए हैं। अब हम ये कहेंगे कि रजनी बाला का जो हस्बैंड है राय कुमार जी, वो भी श्रीनगर में ही सर्वे कर रहा है, और एक बच्ची जो है वो भी उनकी है, उनको आज ही ऑर्डर करके जम्मू में शिफ्ट किया जाए। और जितने भी डोगरा एम्प्लॉय जो श्रीनगर में सर्विस कर रहे हैं, उनको अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट में तब तक भेजा जाए तब तक उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी मुहैया नहीं होती। यूटी प्रशासन बिल्कुल मतलब मेहनत से काम कर रहा है, और हमारी जो बेल्ट फोर्सेस के नौजवान हैं, चाहे वो जेकेपी हो, चाहे वो सीआरपी हो, चाहे वो आर्मी हो, वो मिल के ऑपरेशन भी कर रहे हैं। जो लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको भी मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन होना ये चाहिए कि कोई बेचारा जी किसी की शहादत हो ही ना, उससे पहले ही हम उनको पकड़ लें और उन पर कार्रवाई करें, तभी ये संभव हो पाएगा। अन्यथा राजनीति करने के लिए तो कुछ भी आप कह सकते हैं। रजनी बाला एक मासूम जिंदगी थी जिसकी कहानी कल खत्म हुई।
आज उनका अंतिम संस्कार हुआ और कुछ दिन के बाद लोग उसका नाम भी भूल जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि कब तक राहुल भट्ट, अमरीना भट्ट, मुद्दस्सिर, रजनी बाला जैसे लोगों को हम खोते रहेंगे। सवाल सरकार से है और जवाब उसी को देना पड़ेगा। साथी रिपोर्टर श्याम और वीडियो जर्नलिस्ट चांद डोगरा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 सांबा, जम्मू। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की टारगेट किलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। एडवोकेट विनीत जिंदाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करते हुए इस मामले का आज खुद नोटिस लेने की सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है। दरख्वास्त में कश्मीर में हिंदू अक़लियतों को फौरी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की अपील की गई है। इसके अलावा हिंदुओं की टारगेट किलिंग का नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के जरिए तहक़ीक़ात का मुतालबा भी किया गया है। अर्जी गुजार ने महलू के अहल खाना को 1 करोड़ का मुआवजा और खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी देने का भी मुतालबा किया है।